अरे यार। अरे गाइस देखो, इसको 2 बार लगा चुका हूँ, बार बार भूल जा रहा है। 2 बार काट दिया हूँ। अब ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है मैथ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का सीन कुछ ऐसा ही। परसों हमारा है मैथ का एग्ज़ाम। तो देखो, अभी हम लगा रहे हैं मैथ। तो अभी तो मैं कॉपी खोल के अभी बैठा हूँ भाई से, है ना। क्योंकि अब आज सुबह मैं उठा 9:30 बजे। उसके बाद पोहा वगैरह खाए, भूख लगी थी भाई। तो अब बज गया है 12, है ना। तो अभी हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। देखते हैं कि आज कितना पढ़ा जा सकता है भाई। सिर्फ 1.5 दिन है अपने पास, और अपने को आज 5 चैप्टर पढ़ना है भाई, 5 चैप्टर। ठीक। और देखो, पूरी अभी कॉपी भी खाली पड़ी है। और मैं जब से अभी उठा हूँ ना, सिर्फ बस मुंह धोने गया हूँ। उसके बाद क्या नाश्ता किया, देन मोबाइल चलाने बैठ गया। ठीक। तो उसके बाद देखो, अभी पढ़ने बैठा हूँ। तो और सोच रहा हूँ भाई क्या पढूं। अब तो बस मैथ लगा रहा हूँ। देखो, कैलकुलस 2 लगा रहा हूँ भाई, कैलकुलस 2। भाई मेरे को इतने सारे टॉपिक लगाने हैं, देख रहे हो, इतने सारे। इसमें से मेन मेन लगा के जाऊँगा जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे। ठीक है। तो अभी तो बस ये सेकेंड चैप्टर, अभी ऐसे ही मेरे को 4 चैप्टर और लगाने हैं। तो ये देखो, ये जो मेरा बाकी जो सामान था यहाँ पे पूरा फैला पड़ा था, तो आज इसको मैं बनाया। बस आज थोड़ा साफ सफाई बस कर ली, हो गया अपने रूम की। देन भाई बाहर तो अभी मैं नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर जाने में बहुत ठंडी लग रही है। और अभी बाहर गया उठ के, तो इतनी तेज हवा चल रही थी कि बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा। देखो, अभी रजाई के अंदर घुसा हूँ। देन एक तो जुगाड़ बनाया रहा भाई, पीछे बहुत गर्मा था और दीवार इतनी ठंडी थी। देखो, इसका जुगाड़ बनाया मुझे। एक तो और था जो मैं गर्मी में इसको ओढ़ने के लिए लाया था, तो इसको अभी मैं अपने पीछे रख के ही काम चला रहा हूँ। तो भाई अभी मैथ ही लगा लेते हैं। ये शायद फिजिक्स कॉपी भाई। सबसे बड़ी मेरी गलती ये है कि मैं कॉपी किसी चीज़ की बनाया नहीं हूँ। ठीक। कॉलेज में आने के बाद मैं कॉपी बनाना ही भूल गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैथ को मैं पढ़ूँ कहाँ से। जो भी लिखा है सब मेरी वो रफ कॉपी में लिखा है भाई। देखो, जो रफ कॉपी है ना, कल्ला सिम सिम। देखो, ये रफ कॉपी, ये भी फटी पड़ी है भाई। देखो, ये इसमें क्या सीन है कि देखो, आगे मैथ लगाया हूँ, बाकी पीछे ऑल सब्जेक्ट लिखा है। ये देखो, सिविल है, मैकेनिकल, इसी में सब इसी में है। एक कॉपी बनाया हूँ, पूरा 6 महीना इस कॉपी को चलाया हूँ भाई। देख रहा हूँ। कमेंट बताना किसी के साथ ऐसा ऐसा होता है भाई। कॉलेज में आने के बाद कुछ कॉपी वगैरह ही नहीं बना रहे, नोट्स ही नहीं बना रहे। और जब एग्ज़ाम आता है तो पता चलता है भाई नोट्स ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे साथ भी यही सीन है। तो सो भाई चलो अपन लोग ये वाला क्वेश्चन लगाते हैं। ये वाला क्या है क्वेश्चन, इवेल्युएट इसको, हाँ ये वाला लगाते हैं। चलो पहले इसको लगाते हैं, है ना। तो बिना देखे लगाएंगे भाई। पाई इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो, ज़ीरो के बाद क्या आएगा भाई। अरे यार। अरे गाइस देखो, इसको 2 बार लगा चुका हूँ, बार बार भूल जा रहा है। 2 बार काट दिया हूँ। अब ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है मैथ। ये चैप्टर में लगाएंगे भाई, दूसरा चैप्टर लगाएंगे। कौन सा चैप्टर लगाएंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज लगाएंगे गाइस। अब अपन दूसरा चैप्टर लगाएंगे, इंटीग्रेशन अपने से नहीं हो पा रहा है। ठीक है। अब लगाएंगे अपन तीसरा चैप्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज। कौन से पार्ट में है, 3 पार्ट में है गाइस। हमसे भैया इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा, ना 12वीं का इंटीग्रेशन हुआ था, ना इसका इंटीग्रेशन हो पा रहा, है ना। अपन लगाएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। दिमाग खराब से हुआ है भाई। कहाँ गया यार सीक्वेंस एंड सीरीज। थ्री थ्री पार्ट। हाँ ये आ गया। कौन सा थ्योरम है भाई ये, हाँ ये है सीक्वेंस एंड सीरीज। कौन सा टॉपिक लगाए भाई, अपन लगाते हैं
सीक्वेंस एंड सीरीज भी हम नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे दूसरा चैप्टर जो आसान सा हो, जो बन जाए अपने से, है ना। चैप्टर को तो पहले देखते हैं। अपन लगाएंगे वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस है 4 पार्ट में, 4 पार्ट हुआ। अरे अरे हाँ भाई, इसमें ABCD आ गई है वेक्टर स्पेस में, है ना। तो वेक्टर स्पेस में गाइस ये जो वेक्टर स्पेस पार्ट है ना, इसमें पूरा ABCD। अब जब तक इसको न पढ़ेंगे तब तक अपनी समझ नहीं आएगा। और तो ये देखो, इसमें पूरा 50% मैट्रिक्स भरा पड़ा है। अब मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स तो मेरे को थोड़ा बहुत ईजी लगता है, तो इसी को लगाते हैं भाई, वेक्टर स्पेस, है ना। मेरे हिसाब से अगर मैं 3 चैप्टर पढ़ कर जाऊँगा तो मान के चलो 3 चैप्टर में से अगर कुछ भी आ जाएगा तो थोड़ा बहुत लिख लेंगे, लेकिन 2 चैप्टर में से एक चैप्टर को अगर मैं ना पढ़ के जाऊँगा, ठीक, तो एक चैप्टर से आता कितने का, 14 नंबर का, और अपने को करने होते हैं 5 क्वेश्चन, तो मतलब 70 नंबर। तो 3 चैप्टर अगर हो जाएगा तो मान के चलो पास हो जाऊँगा फिर मैं। तो ये मैं दिमाग लगा रहा हूँ भाई, RGP में पास होने का। तो आप लोग बताना, आप लोग कैसे दिमाग लगाते हो भाई अपने एग्जाम में पास होने के लिए, ठीक है। भाई इंटीग्रेशन तो नहीं हो पा रहा है, तो इससे अच्छा दूसरा चैप्टर ही देख ले भाई लगाने के लिए, है ना। चलो आप लोग पहले मैथ लगा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे। सो गाइस, अभी हम खाना खाकर आ चुके हैं। तो देखो, अभी हमारा मैथ का सब ऐसा ही पड़ा है भाई। सच में बता रहा हूँ ना, मैथ लगाने का मन ही नहीं कर रहा है भाई मेरा। ऐसा लग रहा है कि भाई वो सिर्फ पैसा पड़ा रहे और मैं सो जाऊँ। इतनी तेज नींद आ रही है ना मेरे को, मैं क्या बताऊँ भाई। कल रात में लगाया मैथ, उसके बाद अभी सुबह उठ के लगाया भाई, ये हो ही नहीं रहा। मेन तो इंटीग्रेशन है भाई। अभी तो देखो बाहर आज तो धूप ही नहीं निकला है यार, बहुत कोहरा है भाई बाहर, और ठंडी भी इतनी तेज है ना, ये रूम से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस रजाई के अंदर चुपचाप बैठे रहो, वो भी अकेले। कबूतर को भगाना पड़ेगा। हट। गाइस, इन लोग का काम है भाई, यहाँ के बैठे रहते हैं। वो भाई मैथ तो पढ़ना पड़ेगा, अगर गलती से फेल हो गए ना तो फिर बैक का एग्ज़ाम देने के लिए बहुत मशक्क़त करना पड़ता है भाई। सो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अपने को मैथ लगाना पड़ेगा भाई, है ना। तो अगर हम वीडियो भी बनाते रह जाएंगे तो फिर मैथ लगाना भूल जाएंगे। और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आज का ब्लॉग में उतना कुछ था नहीं, सिर्फ उसके बाद मैथ का ही था जो था, क्योंकि मैथ में पास होना पड़ेगा भाई। लोग बोलते हैं कि मैथ में सबसे ज़्यादा बैक लगती है, तो तुम्हारे भाई को तो इसमें पास होना पड़ेगा, है ना। चलो बाय। सो गाइस, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आज का ब्लॉग में ज़्यादा कुछ तो नहीं था, आपको सिर्फ मैथ के बारे